हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर बहुलक के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको केवल कुछ एक मान दिए गए हो तब हम बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके बारंबारता सारणी दी गई हो लेकिन आपके प्राप्तांक मतलब x की वैल्यू केवल सिंगल डिजिट में हो तब हम बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर अध्ययन कर लिया था। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर आपके प्राप्तांक मतलब x की जो वैल्यू होती है वो अगर वर्ग अंतराल के रूप में हो तब हम बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपको वर्ग अंतराल दिए गए हो और आपको बहुलक ज्ञात करना हो तो उसमें हम एक फार्मूला काम में लेते हैं। अब कौन सा फार्मूला काम में लेते हैं इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, फार्मूला लगाने से पहले ठीक है आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले ठीक है आपकी जो बारंबारता वाली जो लाइन है इसमें ये देखना है कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो कौन सी है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे 10, 35, 52, 61, 38 और 29 इन सभी बारंबारता में से जो सबसे बड़ी संख्या है ठीक है वो कौन सी है। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 61। कौन सी है भाई? ये 61 है। ठीक है, इसी को हम अपना घर बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो बहुलक होगा वो इसी घर से प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसका संगत उसके साथ वाला जो प्राप्तांक होता है वही आपका बहुलक होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता तो क्या है भाई? 61 है, लेकिन इसके साथ में आपको एक वर्ग अंतराल दिया गया है 60 से लेके 80 तक। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो भी बहुलक होगा वो 60 और 80 के मध्य में ही प्राप्त होगा, इसलिए हमने इसको अपना घर कहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका घर, सबसे बड़ी बारंबारता 61, इसका संगत वर्ग अंतराल है 60 से लेके 80 तक। ठीक है, इसके बीच में ही आपको बहुलक प्राप्त होगा, लेकिन 60 से लेके 80 के बीच में आपका वास्तव में रियल बहुलक क्या होगा, वास्तव में कौन सी संख्या होगी, उसको ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला क्या होता है देखिए, इधर कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो बहुलक ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपके L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये आपका इस तरह से फार्मूला होता है। इनटू में आपके आता है H। ठीक है भाई, ये आपका फार्मूला गया। ठीक है, बहुलक के लिए इसी फार्मूले को हम काम में लेते हैं। ये कब काम में आता है? जब आपके x के मान वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हो तब। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि भाई इसके अंदर L तो क्या बीमारी है, F1 क्या है, F0 क्या है, हम तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपने जो घर बनाया है, ठीक है, इस घर के अंदर आपका जो वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल में ठीक है जो निम्न सीमा है, कम वाला जो मान है वो होता है L, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो वर्ग अंतराल है क्या है, 60 से लेके 80 के बीच में। तो आपके L का मान हो गया है 60। कितना हो गया भाई? 60। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके संगत जो वर्ग अंतराल है उसमें कम वाली वैल्यू आपको लेनी है, मतलब निम्न सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसे बोलते हैं उच्च सीमा, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, तो L की वैल्यू हो गई 60। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक तो आता है F1, एक आता है F0, एक आता है F2। यहाँ पे 3 वैल्यू आपको ज्ञात करनी होती है। ठीक है, अब देखिए, तो आपकी जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसे तो हम देते हैं, कहते हैं F1, मतलब फर्स्ट रैंक। ये मान लीजिए तो सबसे बड़ी जो बारंबारता उसको तो हम बोलते हैं F1।
ठीक है। आपकी एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो फर्स्ट रैंक किसको प्राप्त होती है? जिसके प्राप्तांक सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसके एग्जाम में नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं, हम उसी को कहते हैं भाई फर्स्ट रैंक तो ये है। इसी प्रकार यहाँ पर जो भी आपको बारंबारता दी गई है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है इसे हम कहते हैं F1। अब 1 के बाद में क्या आता है भाई? 1 के बाद आता 2, तो इससे नीचे वाले मान को हम बोलते हैं F2। इससे नीचे वाले मान को F2, और 1 से पहले क्या आता है भाई? तो आप कहेंगे 0। इससे पहले वाली जो आपकी बारंबारता उसे हम कहते हैं 0। ये आपको गया F0। समझ में आया कुछ? सबसे बड़ी बारंबारता को कहते हैं F1, फर्स्ट रैंक वाली। इससे 1 के पहले आपके आता 0, इसलिए इससे ऊपर वाली जो बारंबारता होगी उसे हम बोलेंगे F0, और 1 के बाद क्या आता भाई? 2 आता है, इसलिए 1 के बाद वाली बारंबारता को हम कहते हैं F2। ठीक है, तो आपके यहाँ पे F0 की वैल्यू हो गई, F0 का मान हो गया 52। ठीक है, 52। F1 का मान आपका हो गया 61। F2 की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पर 38। और इसके अलावा आपके यहाँ पे एक बार रहा है H। तो H के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, आपके वर्ग अंतरालों में जो डिफरेंस होता है उसे ही हम H कहते हैं। मतलब इन वर्ग अंतरालों में जो अंतर है, तो यहाँ पे कितने कितने का अंतर है भाई? यहाँ पर आपके 20 का अंतर है। तो H की वैल्यू हो गई आपके 20। ठीक है भाई, समझ में आया कुछ? मैं समझता समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब इन वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जितनी भी आपने वैल्यूज ज्ञात की है, इन सभी वैल्यूज को इस फार्मूले में हम एज इट इज पुट कर देंगे। इसमें ऐसे कैसे रख देंगे? अब देखिए कैसे रखते हैं। देंगे बहुलक इक्वल टू L। सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? L। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या है आपके पास? 60। लिख दिया यहाँ पे 60 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया हमने ऐसे कैसे। अब F1 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास? 61, तो लिख दिया 61 माइनस F0 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास? 52, तो लिख दिया 52। ठीक है भाई, अब देखिए आगे नीचे 2F1। यहाँ पे 2F1 का मतलब ये होता है 2 और F1 की जो वैल्यू है उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, ये 2F1 का मतलब होता है 2F1 2 इंटू F1, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब F1 की वैल्यू, F1 का मान, तो F1 का मान कितना भाई? 61। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। यहाँ पे जो 2F1 है, 2 और F1 के बीच में कोई भी साइन चिन्ह नहीं है, इसलिए हम किसका चिन्ह मानते हैं यहाँ पे? मल्टीप्लाई का। तो 2 इंटू 61 माइनस F0 का मान क्या भाई? 52, फिर माइनस अब है F2, तो F2 की वैल्यू क्या भाई? 38। कितनी है? 38। अब हम ब्रैकेट बंद करेंगे, तो साफ कर देते हैं यहाँ से, ये इसको हटा देते हैं। अब हम ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इंटू में लिखेंगे H की वैल्यू। इंटू में क्या आता है यहाँ पे? H, तो H की वैल्यू कितने भाई? 20। ये हो गया 20। हाँ भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो 60 का 60 रहेगा, प्लस यहाँ पर 61 में से 52 को हम माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9। लिख दिया 9। ठीक है, अब नियम के मुताबिक हम पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 61 से। ध्यान रखना पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 61 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपको प्राप्त होगा 122। ठीक है, माइनस 52 एज इट इज जैसे कैसे, और 38 भी
एज जैसे कि ऐसे रह जाएगा और इनटू में 20। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 60 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर 9 का 9 अपॉन, यहाँ पर जब आप घटाव करेंगे तो इन माइनस माइनस की संख्याओं को पहले एक साथ ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो 52 और 38 का हम जोड़ कर लेंगे क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है। या अगर आप चाहें तो 122 में से पहले 52 माइनस कर लीजिए और फिर जो बच्चे उसमें से 38 भी माइनस कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम माइनस माइनस की दोनों संख्याओं को ऐड कर रहे हैं। तो हो जाएगा 122 माइनस 90, इन दोनों को जोड़ करके हम 122 मतलब 122 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया इतना? अब देखिए, कोई समझ में आ गया इतना? नोट कर लीजिए आप, ऊपर साफ कर दें। ठीक है, अब देखिए, अभी आप देखिए यहाँ पे आपको जाएगा 60 ऐसे कैसे प्लस यहाँ 9, ठीक है, अपॉन 122 में से आप 90 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 32। कितना प्राप्त होगा? 32 और इंटू में क्या है 20। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर रफ में सॉल्व कर लीजिएगा आप 9/32 इंटू 20। ठीक है, यहाँ पे 4 से कट जाएगा ये, 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45/8। अब 8 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको पॉइंटों में मान प्राप्त होगा और वो आपको प्राप्त होगा इस तरीके से 60 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको प्राप्त होगा 5.625। ठीक है, मतलब 5.625। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करने पे मान प्राप्त होगा। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देंगे तो आपका जो बहुलक है वह आपको प्राप्त हो जाएगा 65.625। तो इस तरह से ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए आगे। हाँ भाई, तब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ भी आपको एक बारंबारता सारणी दी गई है और इसमें भी आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो बारंबारता है पहले हम उसे देखेंगे। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे है 25। तो हम इसको अपना घर बना लेंगे क्योंकि इसके संगत जो वर्ग अंतराल है इसी वर्ग अंतराल के मध्य में से आपको बहुलक प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है, ठीक है, इसी को आपको अपना घर बनाना है क्योंकि जो L की वैल्यू होती है वो इसी वर्ग अंतराल में से लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले फार्मूला लिख देते हैं। ये आपकी जो फार्मूला होता है बहुलक का वो क्या होता है भाई, बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और इनटू में क्या जाता है H। ठीक है, अब देखिए जो सबसे बड़ी बारंबारता है, ठीक है, वो तो आपके हो गई F1। सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो तो आपकी हो गई F1। 1 के बाद क्या आता है भाई, 2 आता, इसलिए इसके बाद वाली जो बारंबारता, इसके नीचे वाली जो बारंबारता वो हो गई F2। अब 1 से पहले क्या आता है 0, इसलिए इससे पहले वाली जो बारंबारता है F1 से पहले वाली जो बारंबारता है वो आपकी हो गई F0। ठीक है, तो इस तरह से आपने मान ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे L,
एल किस वर्ग अंतराल में से लेंगे? जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके संगत जो वर्ग अंतराल है इसमें निम्न सीमा, इसमें कम वाला मान, यही आपकी लोअर लिमिट है। तो आपकी एल की वैल्यू क्या हो गई? 60। क्या हो गई? 60। ये आपके एल की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम एल इक्वल टू हो गया 60। यहाँ भी F1 की वैल्यू आपके हो गई 25। इसके अलावा F0 की वैल्यू आपके हो गई 20। ठीक है, इसके अलावा F2 की वैल्यू आपके हो गई यहाँ पे 10। और इन सब के अलावा एक है एच का मतलब मैंने बताया था आपको, आपके वर्ग अंतराल में कितने कितने का डिफरेंस है उसे ही हम एच का मान मानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 60 से लेके 65 तक कितने अंकों का डिफरेंस हुआ? 5 अंकों का, मतलब 5 का। यह हो गया एच की वैल्यू आपकी हो गई 5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो जाएगा बहुलक इज इक्वल टू एल। सबसे पहले आता है एल, तो एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 60। तो हम लिखेंगे 60 यहाँ पे, ठीक है, प्लस ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब F1 की वैल्यू क्या है? 25। लगा यहाँ पे 25 माइनस अब F0, तो F0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 20। हमने लिख दिया 20, ठीक है, अपॉन 2F1। इसका अर्थ होता है 2 इंटू F1 की वैल्यू, ये लिखेंगे 2 इंटू F1। ठीक है, यहाँ पे 2F1 का मतलब यही होता है इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे F1 का मान क्या है आपके भाई? 25। लिख दिया 25 माइनस F0 की वैल्यू 20। ठीक है, फिर माइनस अब क्या है? F2 की वैल्यू क्या है? 10। ये 10 हो गई। अब देखिए इनटू में क्या आएगा आपके एच की वैल्यू क्या आपके पास? 5। तो एच की वैल्यू लिख दी यहाँ पे 5। ये हमने एजेटिज ऐसे के ऐसे फार्मूले के अंदर मान पुट कर दी, इसमें रख दी। अब देखिए जो जगह आपके बहुलक इक्वल टू 60 प्लस, ठीक है, यहाँ ऊपर माइनस करेंगे आप 25 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके? 5। कितना बचा? 5। और नीचे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 50 माइनस यहाँ पे 20 माइनस 10। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हमने। इनटू में 5। अब क्या करना है आपको? देखिए 60 कैसे कैसे प्लस 5 ऐसे कैसे, नीचे यहाँ हो गया 50। और ये जो माइनस की दोनों संख्याएं इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करके इस 50 में से माइनस करेंगे, मतलब घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 10 दोनों माइनस की संख्या, इसलिए हो जाएगा माइनस का 30 इंटू में 5। ठीक है, अब देखिए अब आपके हो जाएगा यहाँ पे 60 जो ऊपर कर लेते हैं हम। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? साफ कर दें। अभी आप देखिए यहाँ आपके हो जाएगा बहुलक इज इक्वल टू 60 एजेटिव इसी कैसे रहेगा? 60 प्लस 5 अपॉन यहाँ 50 में से 30 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 20। ले जाएगा 20 इंटू में 5। ये एच की वैल्यू ऐसी कैसे रह जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो जाएगा 25 में हम 20 का डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे, तो आपको प्राप्त होगा 60 प्लस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1.25। ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है,
5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 25 में जब आप 20 का भाग देंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो आपको 1.25 प्राप्त होगा। अब इन दोनों में हम ऐड करेंगे तो आपको बहुलक प्राप्त होगा इस तरीके से 61.25। इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है, ठीक है, इसको हमने एक घर के रूप में भी बनाया था। तो सबसे बड़ी बारंबारता का जो संगत वर्ग अंतराल है, इसी वर्ग अंतराल के बीच में से आपको बहुलक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपका जो बहुलक आ रहा वो आ रहा 61 से 61.25। जो 61.25 इन दोनों के बीच में ही आता है, ठीक है। 60 से लेके 65 के बीच में ही ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।